Good morning, students. How are you? I think all are good. So let's start new topic career planning. Career planning it means अपनी कैरियर के बारे में प्लान करना कि आपको फ्यूचर में करना क्या है, उसे किस तरह से अचीव करना है, उसके लिए आपको किस किस चीज़ को स्ट्रगल करना होगा, किस किस चीज़ को लेकर चलना होगा। यानी कि अपने प्रोफेशन या फिर जो आपको बिजनेस लेना है या फिर आपको किस लाइन में जाना है, उसके बारे में अपना फ्यूचर से रिलेटेड प्लान करना आपका क्या है, कैरियर प्लानिंग है। और किसी भी चीज़ को अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं तो उसे अचीव करने में टाइम भी कम लगता है और आपको हार्ड वर्क भी कम करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हार्ड वर्क न करके आप स्मार्ट वर्क पर ध्यान दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कैरियर कैरियर इज एन occupation or a profession that one undertake for a long period of his lifetime and derive monetary benefit from it. It means कैरियर क्या है हमारा, किसी प्रोफेशन, किसी बिजनेस, किसी आप जो भी आप लंबे टाइम पीरियड के लिए अपनी ज़िंदगी के लिए आप मॉनेटरी बेनिफिट लेने के लिए जो करना चाहते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं। और उसके बारे में जो जो आप प्लान बनाते हो वो हमारा फिर क्या आ जाएगा, कैरियर प्लानिंग। इट मीन्स उस कैरियर को अचीव करने के लिए आपको जो भी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी वो सारी हमारी किसके अंडर आ जाएंगी, कैरियर प्लानिंग के अंडर आ जाएंगी। Career planning consists of activities and action that you take to achieve your individual career goal। यानी कि जो आपका इंडिविजुअल का जो कैरियर का गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको जो भी एक्टिविटीज़ या एक्शंस करने पड़ेंगे उनको हम क्या कहते हैं, कैरियर प्लानिंग। इट इज़ वे बाय विच वन कैन अचीव गोल एंड एम्बिशियस सक्सेसफुली। It is difference between success and failure which always lead to satisfactory results. इट इज़ अ विज़न। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि कैरियर प्लानिंग क्या है। कैरियर प्लानिंग आपका एक विज़न है, यानी कि आपका एक मिशन है जिसको आपको कंप्लीट करना है, जो कि सक्सेस और फेलियर के बीच का जो रास्ता है वो आपको क्या करना है, कवर करना है। उसको किस तरह से आप कवर करोगे वो आपका क्या है, कैरियर प्लानिंग के अंदर आता है कि आपको उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्शंस करने होंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी होंगी और किस तरह से आप अपनी फेलियर को सक्सेस में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। उस सभी से रिलेटेड जो भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे वो सारी हमारी कैरियर प्लानिंग के अंदर आती है। कैरियर प्लानिंग की प्रोसेस, यानी कि कैरियर को हम जब प्लान करते हैं तो उसके लिए क्या क्या उसकी प्रोसेस है। कैरियर प्लानिंग प्रोसेस इज सिंपल प्रोसेस ऑफ सेल्फ analyzing, self upgrading and self improvement which leads you towards success. There are 5 steps to active career planning: self assessment, exploration and रिसर्च, डिसीजन मेकिंग, टेकिंग एक्शन एंड इवेल्युएशन। इट मीन्स सबसे पहले तो हमेशा अपने आप को आप देखना, आप ऑब्जर्व करना कि क्या आपने जो अपना कैरियर प्लान किया है उसके लिए आप परफेक्ट हो, आप में वो एलिजिबिलिटी हैं और नहीं है तो क्या आप उनको बिल्ड कर सकते हो। तो अगर आप ऐसा कैरियर चुनते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, जिस गोल को आप अचीव ही नहीं कर सकते, आपका दिल नहीं मान रहा कि आप उसको अचीव कर सकते हो, लेकिन आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे तो यही करना है, तो ऐसा करने में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि आप अपना करियर उसी को चुनिए जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, जिसको आपको करने में भी आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। इट मीन्स आप अगर उसको कर रहे हो तो आपको अंदर से क्या मिल रही है, खुशी मिल रही है। उसी
को अचीव करने के लिए अगर आप प्लान करोगे तो आपको सक्सेस भी जल्दी मिलेगी और एक सेटिस्फैक्शन भी आपके दिल में रहेगा कि हाँ, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या मिली है, जो मिली है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेल्फ असेसमेंट करना होगा, फिर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च करनी होगी कि किस किस तरह से आप उसको क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, कौन से रास्ते हैं। डिसीजन मेकिंग, फिर आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस पाथ से जाना है, कौन सा आपको चूज़ करना है, किस वे में आप, किस डायरेक्शन में आप जाओगे। और फिर उससे रिलेटेड आपको क्या लेना होगा, टेकिंग एक्शन। आपको उससे रिलेटेड एक्शन लेना होगा और फिर आपको इवेल्युएशन करना होगा कि आप उसके अकॉर्डिंग कितना इम्प्रूव कर पाए हो, कितनी आप में अगर कमी रही तो कहाँ रही। और हर बार आप उसको क्या करते रहोगे, जजमेंट करते रहोगे अपने आप को। सेल्फ असेसमेंट, इन स्टेप्स को डीपली जानते हैं। सेल्फ असेसमेंट रिवॉल्व अराउंड द थॉटफुल consideration, reflection and evaluation of your interest, personality, characteristics and skill through a variety of methods। वही बात है कि आप अपने आप को क्या कीजिए, असेसमेंट कीजिए कि भाई आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, आप जो सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्या आपका ये गोल सही है या नहीं है, आपका डिसीजन कैसा है। Exploration and research, the career planning component consists of exploration and research is all about being in an information gathering mode. This is the time to explore, collect and organize all available resources। सभी जितने आपसे अवेलेबल जो आपके पास रिसोर्सेज है उनसे हमें क्या करना है, एक डाटा कोलेक्ट करना। डाटा कोलेक्ट करने का मतलब ये है कि किस मोड से आप क्या कर सकते हो, उसको जल्दी अचीव कर सकते हो, आपको क्या क्या करना होगा। डिसीजन मेकिंग स्टेप ऑफ द कैरियर प्लानिंग प्रोसेस is when you put all the pieces of information about yourself and your carefully collected career information together as best as possible to produce a list of career related goal and options। फिर आपको क्या करना होगा, उसके लिए डिसीजन लेना होगा कि आप इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके और जितनी अच्छी तरह हो सके, यानी कि एज बेस्ट एज पॉसिबल एक लिस्ट तैयार करनी होगी अपने गोल को से रिलेटेड कि आप इसको कितनी जल्दी और किस तरीके से आपका क्या वे होगा इसको अचीव करने का। टेकिंग एक्शन इज़ वन ऑफ दोज थिंग दैट्स ईजियर सेड दैन डन। This stage is about literally being proactive with your career plan and following through with what you have decided on doing। इसमें आपको, अब तक आप क्या कर रहे थे, सिर्फ प्लान कर रहे थे, अब आपको क्या करना, उस प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स यहाँ पर आपने जो प्लान बनाया है, जो आपने उसके लिए अपना रूटीन बनाया है, टाइम टेबल बनाया है, उसको क्या करना है, यहाँ पर फॉलो करना है। Evaluation, after you have made your career related decision and identify your goals, keep in mind that many of people who achieve career success are the one who continually evaluate and assess their status। they keep track of their career progress throughout। अब आपको इवेलुएट करना है कि आपका जो गोल था, जो आपके माइंड में बहुत, जो आपने अपना कैरियर बनाया था कि इसको मुझे अचीव करना है, उसके आप कितने करीब हो, अगर कमी है तो कहाँ है, और उसमें अगर आप सक्सेसफुल हो गए हो तो अब आपको किस ट्रैक पर जाना है, आगे आपको क्या करना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कैरियर प्लान करना है। ये नहीं है कि एक बार आपने प्लानिंग कर ली और उसको अचीव कर लिया फिर बाद में आप उसको छोड़ दो, जी नहीं, आपको आगे भी, यानी कि ये एक प्रोसेस है जो चलती रहती है। एक चीज़ की हमें अचीव हो जाती है तो उसके बाद हमारी जो भूख है, जो कुछ पाने की है, नॉलेज की जो भूख होती है वो क्या है, बढ़ जाती है। उस चीज़ से आप इतना लिंक हो जाता है कि आप सोचते हो कि अब और आगे जाया जाए, तो उसके से रिलेटेड भी आप फिर क्या करते हो, दोबारा फिर प्लान करते हो उसको
पर फोकस करते हो किस तरह से उसको अचीव किया जा सकता है। टिप्स फॉर बाइंडिंग ए कैरियर: realize your goal, never stop learning, ask, listen and learn, fulfill your current job, build your network, prepare yourself। अपने गोल को देखिए कि रियलाइज़ कीजिए कि हाँ इसको मैं अचीव कर सकता हूँ, या फिर वैसे ही मैंने डिसाइड कर लिया इसको, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। और अपनी जो लर्निंग है उसको कभी भी स्टॉप मत कीजिए कि हाँ अब मैंने इसको अचीव कर लिया, मैंने अपनी बुक बंद करके या फिर अब मैंने सीखना ही बंद कर दिया। जी नहीं, आस्क लिस्ट, हमेशा क्या करना है, सुनना है, किससे पूछना है और उसके बारे में कुछ ना कुछ नया सीखना है। और अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग आपको हमेशा अपने आप को क्या रखना है, प्रिपेयर रखना है। ये नहीं कि आपने प्लान बना लिया, इसीलिए कहा जाता है कि एक इंडियन है प्लान तो बहुत ही अच्छे बनाता है बट उन्हें एक्शन में बहुत ही कम लेके आता है। अगर उसका जो उसने प्लान बनाया है अगर उसके अकॉर्डिंग वो 50% भी एक्शन करता है तो भी वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हम एक्शन में बहुत देरी कर देते हैं। वाई कैरियर प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट, फिर इम्पोर्टेंट क्यों है कैरियर प्लानिंग? सेकेंड चांस आर वेरी रेयर, सो वी हैव टू कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू अस। कई इंसान ऐसे हैं जिनको मिलता ही एक चांस है, सेकंड चांस तो बहुत ही लकी पर्सन उसको मिलता है किसी चीज़ के लिए। तो सेकंड चांस का आपको वेट नहीं करना है, जो आपको चांस मिला है उसी पर आपको अपनी पूरी की पूरी क्या लगा देनी है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपका पोटेंशियल है, जो आपसे हो सकता है, पूरा का पूरा आपको उस पर कंसंट्रेशन लगा देनी है। हाँ, उस अपॉर्चुनिटी का पूरा बेनिफिट आपको उठाना है और वो आप तभी कर सकते हो जब आपने उसके बारे में प्लानिंग की होगी कि आखिर मुझे जाना किस डायरेक्शन में। जब आपको उस डायरेक्शन का पता होगा तभी आप उस डायरेक्शन को फॉलो कर पाओगे। विदाउट एनी डायरेक्शन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब आपको क्या करना है, अब टाइम पीरियड इतना रहेगा, नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर पहले से डिसाइड है तो उसमें आपको पाने में बहुत ही ईजीनेस होती है, बहुत ही आसानी से आप उसको पा सकते हो। इफ़ यू डोंट प्लान यू डोंट सक्सीड, प्लान के बगैर आप सक्सीड नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात कही, हर एक चीज़ के बारे में एक प्लानिंग करनी होती है, उस प्लानिंग से ही आप क्या कर पाते हो, जल्दी से सक्सेसफुल हो पाते हो। और जो बच्चे हार्ड वर्क करते हैं लेकिन फिर भी रह जाते हैं तो वो प्लानिंग की वजह से ही रह जाते हैं। और कुछ प्लानिंग इतनी अच्छी कर लेते हैं बट एक्शन नहीं करते उससे उसके अकॉर्डिंग, तो कुछ ना कुछ उनका यही क्या है, उनकी लिमिटेशन रह जाती हैं कि या तो प्लानिंग में ही कुछ कमी रहती है या फिर एक्शन में कुछ कमी रह जाती है। तो नीड ऑफ कैरियर प्लानिंग इज ए टूल दैट मेक ए पर्सन कॉम्पिटिटिव। We live in a competitive world which follow the policy of survival of the fittest, where those who are weak are crushed by the mighty। इतना कंपटीशन चल रहा है अब हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में, कि आप विदाउट प्लानिंग आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। अगर आपको किसी चीज़ को अचीव करना है तो उसके लिए प्लान बहुत ही इम्पोर्टेंस है। बेनिफिट ऑफ कैरियर प्लानिंग: an individual conduct a research and the results lead to an increased awareness in the field of interest। आप उस चीज़ के बारे में क्या रहते हो, अवेयर रहते हो। जिस चीज़ के आपको जिस फील्ड का इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो, रिजल्ट्स निकालते हो, आपको उसके बारे में नॉलेज मिलती है। स्ट्राइव डे एंड नाइट टू अचीव द विजन, अपने विजन को अचीव करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। more chance of becoming a dignified and a responsible professional, less chance of becoming a rotten tomato। रोटेन टमाटो का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम चांस होते हैं जो आप उसको अचीव नहीं कर पाते। रोटेन टमाटो मतलब सड़ा हुआ टमाटर, जैसे ये हो जाता है कि भाई विदाउट एनी प्लानिंग वो रखा 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 क्या हो जाता है, रोटेन। तो उसको हम क्या कहते हैं, रोटेन टमाटो। यानी कि विदाउट एनी कैरियर प्लानिंग के आपका भी वही हाल हो जाता है। और लेकिन अगर आपने कैरियर प्लान कर रखा है तो बहुत ही कम चांस होते हैं रोटेन टमाटो होने के।
सोर्सेज ऑफ ए कैरियर प्लानिंग के सोर्स कौन कौन से हैं? फैमिली एंड फ्रेंड्स, आप फैमिली से गाइडेंस ले सकते हो, या फिर जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं। आपके फैमिली में जो आपसे बड़े हैं उनसे आप क्या कर सकते हो, अपनी डिस्कशन कर सकते हो कैरियर के बारे में। आप वो आपके इंटरेस्ट को अच्छी तरह से जानते हो और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वो आपको गाइड करेंगे। चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स, प्रोफेशनल काउंसलिंग, मास मीडिया, फॉलोइंग रोल मॉडल। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके कैरियर को प्लान करने के लिए। आजकल तो कैरियर प्लानर भी हैं, काउंसलिंग, प्रोफेशनल काउंसलिंग, जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको गाइड करते हैं कि भाई आप इस फील्ड में आपके जो है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। और रोल मॉडल भी हो जाते हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हो अपने कैरियर प्लानिंग के, कि हमें मेरे लिए तो ये रोल मॉडल है, इसको ही मैंने क्या करना है, इसको फॉलो करना है। और मास मीडिया का भी आप सहारा ले सकते हो, उससे भी वो भी एक सोर्स का काम करता है आपके कैरियर प्लानिंग के लिए। तो ये थे हमारा कैरियर प्लानिंग के बारे में ऑल अबाउट, कि भाई कैरियर प्लानिंग होता क्या है, किस तरह से आप उसका क्या क्या बेनिफिट है, क्यों आपको कैरियर के बारे में प्लान करना ज़रूरी हो गया है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो गया है और इस कंपटीशन के युग में आप विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं कर सकते। अपनी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, टाइम की भी क्या रहती है, शॉर्टेज रहती है। तो इसीलिए हर एक चीज़ को प्लान के अकॉर्डिंग एक्शन में लाना ज़रूरी हो गया है। और उसके कौन कौन से सोर्स हैं, उसके बेनिफिट्स, उसको अगर आप नहीं करोगे तो उसकी लिमिटेशन भी है। क्यों? क्योंकि टाइम, हर एक चीज़ में विदाउट एनी प्लानिंग अगर आप काम करते हो तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। आपके क्या है, मनी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कोई भी काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग करोगे तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसका बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही लंबा, आप इसके ऊपर कितनी भी डिस्कस कर सकते हो कैरियर प्लानिंग के बारे में। क्योंकि प्लानिंग से रिलेटेड किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके चलोगे तो सीधी सी बात है, बेस्ट ही रहेगा हमारे लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए बेनिफिशियल हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और अगर आपको PDF चाहिए तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हो। थैंक यू सो मच।